वेलकम टू शॉर्टकट एक्सेल गाइस। आज हम पाइवट टेबल सीखेंगे। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ नीचे डाटा बना रखा है, ये पूरा डाटा है जिसमें हम पाइवट टेबल करेंगे, सीखेंगे। ये देखिए गाइस, ये पूरा डाटा है, टेबल है, 551 रोज का है। इसमें गाइस डेट्स है, कंट्री है, और गाइस एक कंट्री बार बार रिपीट हो रही है, जैसे अफगानिस्तान इसमें बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, और बांग्लादेश ये देखिए गाइस बहुत रिपीट हो रहा है, रीजन भी रिपीटेड है। और ये गाइस ऑयल परचेज गाइस का मतलब ये है कि इस डेट को अफगानिस्तान के इस रीजन में कितना ऑयल परचेज हुआ और कितना ऑयल सोल्ड हुआ, कितना हमने खरीदा, कितना बेचा। गाइस ये डाटा है हमारा, इसमें हम पाइवट टेबल निकालेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल। तो गाइस पहले पाइवट टेबल स्टार्ट करने से पहले आप डाटा सेलेक्ट कर लीजिए जो जिसकी बेस में आपको पाइवट टेबल बनाना है। मैं जैसे डाटा सेलेक्ट करा, पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद गाइस इंसर्ट टैब में जाइए, पाइवट टेबल में जाइए, और इसमें गाइस देखिए चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। वो डाटा चूज करिए जो आपको एनालाइज करना है गाइस। जैसे गाइस मैंने पहले डाटा ये सेलेक्ट कर रखा है, अगर ये डाटा गाइस मैंने सेलेक्ट नहीं किया होता तो गाइस मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर सकता था गाइस डाटा। जैसे इसे क्लिक करके जस्ट यहाँ से प्रेस बटन करके आप देख सकते हैं नीचे वैल्यू बढ़ रही है, ये डाटा सेलेक्ट। ये गाइस डाटा मैं बाद में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स गाइस, इसमें देखो इसी टेबल में मेरा डाटा है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगर ये जिसके हमें पाइवट टेबल बनाना है वो डाटा हमारा कहीं और होगा, एक्सटर्नल सोर्स में होता, तो मैं यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स का यूज़ करता। बट मुझे भी सेलेक्टेड टेबल यूज़ करना है इसी, क्योंकि मेरा इसी एक्सेल सीट में डाटा है। और सेकंड गाइस चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल, वो जगह बताइए जहां आपको पाइवट टेबल बनाना है। गाइस इसमें न्यू वर्कशीट में मेरा नई सीट बन जाए, ओपन होएगी, उसमें मेरा पाइवट टेबल बन जाए आ जाएगा। लेकिन गाइस मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही बनाऊंगा। एग्जिस्टिंग मतलब गाइस इसी सीट में, क्योंकि मुझे अभी आपको समझाना होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं अगर दूसरी सीट में बनाऊंगा तो गाइस पेज अप पेज डाउन करने में, शीट अप डाउन करने में मेरे को गाइस टाइम मिल जाएगा, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपको समझाऊंगा। तो गाइस पहले इसमें कह रहा है लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं इसमें लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेरे को स्टार्ट कर दीजिए। और ये गाइस इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओके करिए। और गाइस देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, डाटा सोर्स यहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद गाइस हम पे एक बॉक्स ओपन होता है और ये पाइवट टेबल फील्ड के ऑप्शन होते हैं। इसमें जो मेरे यहाँ कॉलम्स के हेडर्स थे, डेट, कंट्री, रीजन, ऑयल परचेज, ऑयल सोल्ड, वो मेरे यहाँ आ चुके हैं, और इसको हम फील्ड्स भी कहते हैं गाइस। और इसके बाद ड्रैग फील्ड, एरिया बिलो, और फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़, ये 4 बॉक्स आ गए गाइस। इन 4 बॉक्सों के गाइस खासियत मैं आपको बता दूं गाइस। ये तो फिल्टर है, जैसे मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि फ़िल्टर क्या होता है। जब कभी भी हमें एक सेल की वैल्यू के नीचे, जैसे ये डेट है, एक कंट्री है, हम अगर कंट्री में अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो गाइस इसी सेल की वैल्यू के बेस में मैं पता लगा सकता हूँ कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट, ये मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट करा, ये गाइस फिल्टर हो गया। अब इसी सेल के अंदर से मैं अपनी अकॉर्डिंग वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे अफगानिस्तानी चाहिए। तो गाइस देखिए जितने भी अफगानिस्तानी मेरे सारे यहाँ आ चुके हैं। तो गाइस ये फिल्टर होता है, तो सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। जैसे आप देखते हैं कितने सारे अफगानिस्तान थे इसमें, ये अभी काम आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी इसके बारे में दोबारा बात करूँगा मैं। गाइस वो फिल्टर होता है, अगर मैं कंट्री को इसमें डाल दूँ तो कि उसके अकॉर्डिंग मैं कंट्री में क्लिक मारूँ तो बहुत सारी अपने अकॉर्डिंग मैं कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिल्टर के आप समझ चुके हो। कॉलम्स गाइस, कॉलम से आप सीधा समझ रहे हो कि हम जो भी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा वो मेरे कॉलम वाइज आ जाएगी। तो गाइस इसको हम जितना कम यूज़ कर सके उतना यूज़ कम करो, क्योंकि अगर आपको पाउडर अच्छा बनाना है तो आपको बस इस 3 का ही यूज़ करिए मैक्सिमम। और इसका भी यूज़ होता है, लेकिन गाइस मैक्सिमम इन्हीं चीज़ का यूज़ होता है। तो और गाइस आ गया है रोज गाइस, जो वैल्यू के अकॉर्डिंग में आंसर निकालना है वो हमारे रोज में आती है। जैसे मैं जो हमारी टेक्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा रो में चली जाती है गाइस। जैसे मैं कंट्री में क्लिक मारूंगा तो और बिना तो ये रोज में चली जाएगी गाइस। और अगर ऑयल परसेंट में क्लिक मारूँ तो ये वैल्यू में चल जाएगी, क्योंकि वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यू को लेता है ये देखिए ऑटोमेटिक
ये पाइवट टेबल खुद समझ आता है इसको कहाँ डालना है, इसको कहाँ देना है। ठीक है गाइस, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम इसको प्रेस करके कंट्री को यहाँ ला के फील्ड यहाँ ला सकते हैं, ऑयल परचेज को भी ला सकते हैं, और ऑयल सोल्ड को भी ला सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ देखिए डाटा बन चुका है हमारा, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो गाइस देखिए इसमें अफगानिस्तान कितने हैं, मैं गया यहाँ देखिए अफगानिस्तान एक 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 एक, गाइस मेरे पे अफगानिस्तान नहीं आया, बस मेरे जो इतना बड़ा डाटा था वो इतने में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि गाइस जो मेरे इसमें कंट्री आई है उतनी वही कंट्रियाँ और सारी यही कंट्रियाँ इसमें बार बार रिपीट हो रही है। और इसमें ऑयल परचेज गाइस देखिए अफगानिस्तान का 69 है, और इसमें ऑयल परचेज 1203 दिखा दिया। क्यों गाइस, इसमें जितने भी अफगानिस्तान है उसका ऑयल परचेज का इसमें सम कर दिया। गाइस देखिए सम ऑफ ऑयल परचेज, सम ऑफ ऑयल सोल्ड, इतना का हमने खरीदा, इतने का बेचा। और गाइस अगर जब हम ये पाइवट टेबल की खासियत है, अगर हमने पाइवट टेबल में डायरेक्ट ऐसे आंसर निकल गया, अगर हमें वैसे निकालना हो तो गाइस हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम क्राइटेरिया अफगानिस्तान रखते हैं और इसका सम देखते हैं कि कितने अफगानिस्तान जितने भी हो उसका सम कर दो। तो गाइस में इतना टाइम लगता, लेकिन गाइस हम पाइवट टेबल इतना इजीली कर सकते हैं। देखो गाइस इतनी सारी कंट्रियाँ हैं, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश में मैं सबके लिए सम इफ का फॉर्मूला लगाऊँ, सबके लिए ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करूँ, अफगानिस्तान, अमेरिका, और कितना टाइम लग जाएगा सम करने में। तो पाइवट टेबल ने कितने इजी से हमें बता दिया कि अफगानिस्तान जितने भी हो उसका सम 1203 है, अमेरिका का 1235 है, ऑस्ट्रेलिया का 1150 है। तो ऐसी इसकी खासियत है पाइवट टेबल की, आप ये समझ चुके हैं। और ये सम ऑफ ऑयल परचेज, अब इसके अकॉर्डिंग गाइस हम सम भी निकाल सकते हैं, आगे जाके हम अगर इसका काउंट निकाल सकते तो हम काउंट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, बहुत चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा, देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक वैल्यू से आप न्यूमेरिक में समझ सकते हैं, फील्ड मतलब ये जो कॉलम है इसको सेटिंग। सोर्स नेम गाइस का ऑयल परचेज था, मतलब जहाँ से आपने लिया उसका नाम ऑयल परचेज था, जैसे यहाँ मेरा ऑयल परचेज है। उसके बाद कस्टम नेम जो इसने यहाँ से निकाला है उसका सम ऑफ ऑयल परचेज, क्योंकि सम इसने बता दिया है कि हमने सम निकालना है। कि गाइस अगर ओनली वैल्यू दे देता, अगर ये सम हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ हुआ है ये, इसलिए हमें सम ऑफ दे दिया कि हमें समझ आ जाए कि इनका हमारा सम निकाल रखा है पाइवट में। तो गाइस आगे हम काउंट भी दिखा दूँ मैं आपको कि अफगानिस्तान कितनी बार है, अमेरिका कितनी बार है। तो बस मैं जस्ट क्लिक काउंट पे करना है और ओके करना है गाइस। देखिए गाइस इसमें बता दिया इसने, अफगानिस्तान हमारा इस कंट्री में 21 बार आ रहा है, अमेरिका भी 21 आ रहा है, सारे 21 आ रहा है। अगर गाइस आपको अभी डाउट है कि ये पाइवट टेबल गलत चल रहा है तो गाइस मैं अभी इसमें फॉर्मूला यूज़ करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया, इक्वल करा, काउंट, इफ़ डाला, आप इसमें रेंज डालनी है गाइस, रेंज में मैं ये दूंगा और कॉमा दिया, और क्राइटेरिया में गाइस मैं दे देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, निकाल लेते गाइस ऑस्ट्रेलिया। ओ गाइस स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें ऑस्ट्रेलिया की, चलो गाइस जो भी है ये गाइस अब देखिए कितना है ऑस्ट्रेलिया का 21 गाइस, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो भी है 21। तो गाइस देखिए पाइवट टेबल ने कितना इजी से निकाल दिया काउंट ऑफ ऑयल में कितने अफगानिस्तान आ रहे हैं, कितना अमेरिका आ रहा है। तो गाइस इसलिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल बहुत बड़ा डाटा होता है उसका हमें आंसर निकालते हैं। जैसे हम सम इफ काउंट इफ का यूज़ करते हैं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम लगता है हमारा, लेकिन पाइवट टेबल इसे इजीली निकाल लेता है। इसलिए मैक्सिमम कंपनियां पाइवट टेबल मांगती है कि बंदों को पाइवट टेबल आना चाहिए, जिससे वो जल्दी से आंसर एक टेबल से जल्दी से बता सके। तो गाइस जैसे मैंने आपको यहाँ ऑयल परचेज की दिखाया, ये सम ऑफ काउंट ऑफ, ये एवरेज भी निकाल सकते हैं गाइस, मैक्स भी निकाल सकते हैं, मिनी भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो गाइस मैक्स जो निकलेगा अफगानिस्तान की जितनी भी 21 काउंट्स है अफगानिस्तान के, 21 में से सबसे ज़्यादा किसका है, मैक्स पैसा निकलेगा। जैसे गाइस मैं आपको दिखा दूँ मैक्स की वैल्यू देखो 99। गाइस जितनी भी इसमें अफगानिस्तान है उसमें ऑयल परचेज सबसे ज़्यादा 99 है, तो मैक्सिमम ये बता दिया। और दोबारा इसमें डबल क्लिक करेंगे आपको ये तो अपने आप ही चेक कर लेना आगे। गाइस मैंने इतना समझा दिया कि ये क्या चीज़ होती है,
और गाइस इसके बाद हमारे पास शो वैल्यू एज करके भी होता है, और ये गाइस नीचे नंबर फॉर्मेट होता है। जैसे मैं यहाँ नंबर फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ, ये मैक्सिमम ऑयल परचेज गाइस, ये प्राइस है, कॉस्ट है, तो ये 99.98 तो सही नहीं लगा, तो इसलिए हम डॉलर साइन में इसको डालेंगे तो नंबर फॉर्मेट में जाएगी। मैंने गाइस इसको नंबर फॉर्मेट में गए, हम करेंसी में गए, करेंसी में हम गाइस डॉलर में रहेंगे, ओके करेंगे, और समय में बढ़िया है, ओके करेंगे। देखा इस डॉलर में आगे नंबर फॉर्मेट जा। तो गाइस आपने सम ऑफ ऑयल परचेस का आपने सीख लिया, और ये नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ करना भी सीख लिया, कैसे क्या करना है गाइस। और ये 1203 का इतने का है। अब सम ऑफ सोल्ड्स में जाइए गाइस, जो मैंने किया वो भी इसमें हम कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन इसमें मैं गाइस आपको शो वैल्यू एज करके समझाऊंगा। शो वैल्यू एज गाइस किस लिए यूज होता है गाइस, इसमें देखिए आपको बेस फील्ड दे दिया, डेट, कंट्री, रीजन, ऑयल परचेज, ऑयल फोल्ड, जो गाइस जो भी यहाँ है वो यहाँ दे दिया है। उसके बाद नो कैलकुलेशन, इसमें हम गई गाइस, इसमें अब देखो भाई परसेंटेज ऑफ करेंट टोटल, जो ये अमाउंट है, जो इसका जो अफगानिस्तान है, और ये सारी कंट्री को ऐड करके जो करेंट टोटल है उसका परसेंटेज निकाल देगा। इससे करूँगा तो कितना परसेंटेज आता है गाइस। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस, ये 4% है करेंट टोटल का, ये 4% है, 4% है, 4 4 4 4, जब गाइस इन 4 को बढ़के 100% हो गया गाइस। तो गाइस ये है, ये भी हमारे यूज होते हैं, और इसे एनालाइज, ये मैंने आपको बताया, काउंट, सम, एवरेज, और शो वैल्यू एज में गए गाइस, परसेंटेज ऑफ करेंट टोटल हो गया गाइस। तो ये इसलिए यूज होता है, इसमें हम नो कैलकुलेशन करते हैं। आगे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। अगर मैं सिखाऊंगा तो ये 2-3 घंटे लग जाएंगे, अगर एक एक सिंगल सिखाऊंगा तो मैं, तो यहाँ भी नंबर फॉर्मेट में जाकर आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी करेंसी में जाऊंगा, और करेंसी में जाकर इसको सीखा, डेसिमल नहीं चाहिए गाइस मुझे, डेसिमल 0 और ओके, और जस्ट ओके। और इसमें हमारा वो नहीं आएगा इस डॉलर का साइन, तो मैं डॉलर का साइन लाना है। नंबर फॉर्मेट में गए, और करेंसी में गया, और डेसिमल प्लेसेस 0 ओके और ओके। गैस डॉलर आ गया। इसमें से हम डेसिमल प्लेस हटा देते हैं, जस्ट डबल क्लिक एंड नंबर फॉर्मेट में गए, और यहाँ से डेसिमल को हटा दिए, ये हटाया डेसिमल को मैंने, और ये क्लिक करा, और जस्ट ओके, और यह भी ओके। तो वैसे देखिए ये हमारा सम ऑफ ऑयल परचेज, सम ऑफ ऑयल सोल्ड हो गया गाइस। अब आपको मैंने ये कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपको समझा चुका हूँ। अब आगे डिज़ाइन सीखेंगे हम। तो डिज़ाइन सीखने से पहले गाइस आपको मैं और चीज़ें बता दूँ। जैसे मैं तो अभी सिंपल यहाँ सिर्फ कंट्री लगाई है, और आगे मेरे पे और भी रीजन बचा। अगर मैं रीजन इसमें कंट्री के पास लगाऊंगा तो गाइस देखिए कैसे फील्ड ऐसी हो गई है, और थोड़ा टफ हो रहा है समझने में। और उसके अलावा मुझे डेट भी चाहिए गाइस। डेट जैसे सेलेक्ट करूंगा मैं, डेट भी यहाँ लगाऊंगा कि किस डेट में क्या हुआ था। तो गाइस ये देखिए ये डाटा ऐसा हो जाएगा। और गाइस मुझे चाहिए डाटा इस टाइप के मेंटेन होकर, लेकिन पाइवट टेबल ने ऐसा क्या कर दिया। तो गाइस इसे हम सही कर सकते हैं डिज़ाइन टैब में जाकर। जैसे मैं यहाँ डिज़ाइन टैब में गया, और गाइस आपको ये बता दूँ, आप जब तक आपका कर्सर इस टेबल के अंदर है, तो जब तक आपको ये सारे पावर टेबल का ऑप्शन शो हो गए, जैसे आप इसके ऊपर से बाहर निकलेंगे तो आपके पावर टेबल के सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे। जैसे गाइस ये देखिए, क्लिक कराएं, एनालाइज डिज़ाइन टैब आ रहा है, और यहाँ पावर टेबल फील्ड आ रहा है। अगर जैसे मैं कर्सर मूव करा बाहर, तो ये दोनों टैब गायब हो गए। तो गाइस इसी के अंदर ही रह के हमें सही करना है, और जस्ट क्लिक इट एंड डिज़ाइन टैब में गए गाइस। अब हम डिज़ाइन टैब सीखेंगे गाइस। ये टेबल को फॉर्मेटिंग, टेबल को अच्छे ढंग में रखने के लिए बहुत यूज़फुल होता है गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सब टोटल, गाइस सब टोटल सब कह सकते हैं। सब टोटल गाइस सिंपल ये है कि सब टोटल बताता है कि सब्जेक्ट का टोटल बता देता है कि अफगानिस्तान के टोटल कितना है, तो मैं सब टोटल बता देगा। जैसे सॉल्ट एट द बॉटम, अफगानिस्तान ईस्ट फैब्रिक का टोटल,
गाइस ये रहा 82 है और मार्च का टोटल 152 है। ये गाइस ये ऐसी चीज़ है। अभी भी गाइस देखो डाटा कैसे घूम गया, समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस जब आपको सब टोटल की नीड होगी तो आप सब टोटल करिए और जब नहीं होगी तो नहीं करिए। गाइस अभी जो सब टोटल यूज़ कर लेता हूँ मैं। अभी पहले इसको अच्छे लेआउट में लाना है। तो पहले गाइस सब टोटल ग्रैंड टोटल आपको समझता हूँ। पहले रिपोर्ट लेआउट को सही कर लेते हैं हम। रिपोर्ट गाइस ये बाय डिफॉल्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अगर आउटलाइन फॉर्म आप कर सकते हैं कि अगर इसको वैल्यू को थोड़ा इधर करना है। जैसे देखिए सबको अपनी अपनी फॉर्म में सब आ चुके हैं, अपने सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं गाइस। ये देखिए और फिर देखिएगा इसी कैसा सीन हो गया। ये अभी भी गाइस समझ नहीं आ रहा क्या हो रखा है डाटा। तो अभी भी इसको सिंपल हम कर सकते हैं। सब इन आउटलाइन फॉर्म के जगह आप शो इन टैबुलर फॉर्म लिख सकते हैं। शो इन टैबुलर फॉर्म जगह गाइस थोड़ा डाटा सही हो चुका है और इसको थोड़ा और सही करने के लिए गाइस जो ये वैल्यू ब्लैंक आ रही है इससे हम रिपीटेबल आइटम लेवल्स कर सकते हैं, जिससे अब देखिए गाइस डाटा कितने चित्र शो हो गया हमारा। ये देखिए गाइस, अब देखिए गाइस अब थोड़ा सही भी लग रहा है। और इसके बाद हम गाइस ये जो होता है, अगर हमें हर एक रो के बाद ब्लैंक सेल चाहिए तो हम इंसर्ट ब्लैंक लाइन कर सकते हैं। जैसे ब्लैंक लाइन आ गई देखो गाइस हर एक रो के बाद, और इसको हटाने के लिए रिमूव ब्लैंक लाइंस आफ्टर ईच कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस रो हेडर है, जो ये हेडर्स है वो हट जाएगा, लग जाएगी। देखिए गाइस ये मैच करते आप देख रहे हैं। ये देखिए रोज हेडर्स, ये रोज है हमारी। ये जो भी है 1 1 2 3 जो मैंने यहाँ डाल रखी है ये हेडर्स है। इसको हटाने के लिए ये देखो गाइस हटा गया। ये डार्क हो रहा है, ये हट रहे हैं। और कॉलम हेडर गाइस ये रहे। अगर मैं इसको हटाया तो देखिए कलर्स हट गया और ये लग गया। और गाइस बैंडेड रोज बैंडेड कॉलम, डाटा को अच्छा शो करने के लिए गाइस ये देखिए बैंडेड कॉलम का ऑप्शन दिखा रखा है कि कैसे हो जाएगा बैंडेड कॉलम सिंगल करके। ये इसे मैंने यहाँ गाइस कर दिया बैंडेड कॉलम। यहाँ बैंडेड कॉलम में मैंने क्लिक मारा और ये गाइस देखिए। और यहाँ ऑप्शन चूज कर सकते हैं किस हिसाब से चाहिए हमें। ये बहुत सारे टेबल्स हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, ये किस भी कर सकते हैं गाइस। तो गाइस बैंडेड कॉलम्स को हटाकर मैं बैंडेड रोस में जाऊँगा और बैंडेड रोस में आपको दिखा दूँगा कैसे क्या कर सकते हैं हम। सिंपल इसमें गए, ये गाइस बैंडेड कॉलम बैंडेड रोज। ओके गाइस, तो मैं दोबारा से बाय डिफॉल्ट करता हूँ Ctrl+Z दबा के। ये देखिए Ctrl+Z से हम कितना भी पीछे जा सकते हैं। ये देखिए गाइस ये हमारे बैंडेड रोज है। अब इसको हटा दीजिए और ये डाटा सही हो चुका है। ओके गाइस, थोड़ा एक्सेल हमारे से स्टार्टिंग कुछ डाटा में छेड़छाड़ी हो जाता तो गाइस ऐसा हो जाता डाटा। तो डोंट वरी गाइस, दोबारा रिस्टार्ट हो गया एक्सेल ज़्यादा ही बैक हो गया था। तो गाइस मैंने आपको ये बैंडेड रो बैंडेड कॉलम डिज़ाइन दिखा दिया है। तो डिज़ाइन से हम बैंडेड रोज को हटा देते हैं और डाटा सिंपल रहने देते हैं। और अब डिज़ाइन टैब आप समझ गए हो गया। सब टोटल को मैं आपको बता दूं अभी। अब शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप देखिए गाइस 2011 का सब टोटल, फरवरी का टोटल, मार्च का टोटल, अक्टूबर का टोटल। ये गाइस सिंपल हर रोज का एक टोटल बताता रहता है। ये सब टोटल इसका टोटल देखिए गाइस पहले फरवरी का टोटल बता रहा है, फिर मार्च का टोटल बता रहा है, अक्टूबर का टोटल बता रहा है, फिर उसके बाद क्वार्टर का जो रोज है उसका टोटल बता रहा है, क्वार्टर फर्स्ट का टोटल बता रहा है। और उसके बाद फिर 2012 का भी टोटल बताएगा गाइस एक जगह 212 का टोटल बता रहा है गाइस। उसके बाद नीचे जाते जाते 2013 का टोटल बताएगा। लास्ट में गाइस ये अफगानिस्तान का भी टोटल बता देगा, जैसे अफगानिस्तान का टोटल। तो गाइस सिंपल है कि जितनी मैंने रो की वैल्यू सेलेक्ट करी है उसका टोटल ये बताता रहेगा। सब टोटल गाइस ये होता है। और मैं सब टोटल को आपको डोनर सब टोटल करके ग्रैंड टोटल गाइस जितनी भी वैल्यू है उसका टोटल बता देता गाइस। के जैसे मुझे गाइस अब क्या चाहिए, ऑफ फॉर रोज ऑन फॉर रोज ओनली। गाइस जब ऑन फॉर रोज ओनली कहूँगा तो सब टोटल मेरा यहाँ आता है, और जब ऑन फॉर कॉलम कहूँगा तो सब टोटल मेरा नीचे आएगा। जैसे ऑन फॉर कॉलम कर लिया गाइस, ये सब टोटल नीचे आएगा। इसमें सब टोटल नीचे आएगा गाइस देखिए वैल्यू में। और अगर मैं इसको ऑफ फॉर रोज कर दूँगा तो गाइस देखिए हट गया। तो सिंपल है गाइस, इसको हम अपने अकॉर्डिंग लास्ट हैं। तो मैं अभी ऑफ ही कर देता हूँ। और मैं
अब हमने डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एनालाइज टैब में मूव होते हैं। एनालाइज टैब में जाकर गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको गाइस ये जो डिज़ाइन टैब के तरह ये होता है, ये जो बटन से है हम इसको माइनस के जो आ रहे हैं इसको हटाना चाहते हैं। तो गाइस हम बटन यहाँ प्लस माइनस को इसका हटा सकते हैं। गाइस देखिए सिंपल कितना अच्छा ऑप्शन हो गया फॉर्मेट, कंट्री, ईयर, क्वार्टर, रीजन, डेट। ऐसा प्रॉब्लम क्या है बच्ची हमारे पास, प्रॉब्लम ये बच्चे की सम ऑफ ऑयल पच रहा है, सम ऑफ ऑयल सोल्ड करके आ रहा है। अब मुझे उसके नेम को थोड़े चेंजेस करने हैं, क्योंकि मुझे अब जब आगे डाटा भेजना है तो उसमें ऐसा नहीं भेजना होगा। तो गाइस मैं इसमें सेलेक्ट करके इसको ऐसे कर सकता हूँ। और गाइस अगर मैं जो सोर्स नेम है वही कस्टमर नेम में करूँगा तो ये वैल्यू को नहीं लेगा, ये मैसेज देगा पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो गाइस मुझे इसमें सिंपल थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे इसमें अंडरस्कोर है, मैं इसमें अंडरस्कोर हटा दूंगा, जस्ट ओके मारूंगा। तो गाइस देखिए ऑयल परचेस आ गया। और गाइस में भी मैं वही करूंगा, सम ऑफ ऑयल सोल्ड है, जस्ट इसमें इसको हटाया और सम ऑफ को मैं डिलीट कर दूंगा, और ओके मारूंगा। तो गाइस देखिए यहाँ ऑयल परचेस, ऑयल सोल्ड, रीजन, डेट, क्वार्टर कितने अच्छे फॉर्मेट में आ गया। ये डाटा आपका बन चुका है। और इसके अलावा गाइस अब इसमें बहुत से ऐसे डाटा है जो एक्स्ट्रा है, जैसे डेट में फरवरी, मार्च, अक्टूबर, जून ये मंथ आ रखा है, क्वार्टर में क्वार्टर 1, 2, 3, 4 आ रखा है, ईयर में 2011, 2011। तो गाइस मुझे सिर्फ इसमें ईयर चाहिए, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हटा के दिखा दूँ, सिंपल है, रोज वाले फील्ड में जाना है, जो चीज़ हटानी है, क्वार्टर हटाना है तो क्वार्टर में हटा दीजिए, और डेट हटानी तो डेट में जाके डेट को हटा दीजिए। तो ये अब हमारा कंट्री, ईयर, रीजन, ऑयल परचेस, ऑयल सोल्ड हो गया। तो गाइस अब थोड़ा सही भी लग रहा है गाइस। और अगर हमें ईयर को पहले रखना है और कंट्री को बाद में रखना है तो गाइस हम इसे भी कर सकते हैं। जस्ट हमें ईयर की वैल्यू को उठा के कंट्री से ऊपर रखनी पड़ेगी। ये देखिए ईयर पहले आ गया, कंट्री फिर आया, फिर रीजन आया, फिर ऑयल परचेस, फिर ऑयल सोल्ड। तो गाइस अभी हमने इसको भी हटा के देख सकते हैं। अब हमने देख लिया गाइस कि कितना अच्छा डाटा बन चुका है हमारा। और इसके ऊपर हम और भी सीखेंगे, अभी आगे और भी ऑप्शन है, जैसे एनालाइज में गए गाइस ये जो ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन का बटन आ रहा है गाइस। अगर गाइस हम चाहते हैं कि हमारा पाइवट, अभी मैं गाइस को समझाऊंगा थोड़ी देर में। गाइस फील्ड सेटिंग में गए, फील्ड सेटिंग क्या है हमारी, फील्ड सेटिंग वही है गाइस जो अभी सबसे पहले मैंने समझाया था कि जब हमें ऑयल परचेस, ऑयल सोल्ड, ये मैक्सिमम सम वम को चेंजेस करने हैं, लेआउट, प्रिंट लेआउट, वही है गाइस लेआउट एंड प्रिंट आउट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये फिल्टर या इनके टोटल मैक्सिमम इनको चेंज करना, जब गाइस कस्टम में गई है गाइस, ये कस्टम जाके आप सम, काउंट, वाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे बैक करूँगा, ड्रिल, इसका मतलब गाइस कुछ भी जो ये डेट, ऑयल परचेज, ऑयल सोल्ड, क्वार्टर जो भी ऑप्शन है अगर आप लाने चाहते हो इसके साथ, इसके नीचे, तो आप डाल दीजिए। कुछ लाना चाहते हो आप, जैसे मैं गाइस क्वार्टर डालूंगा तो क्वार्टर कैसे नीचे आ जाएगा, क्वार्टर इसके साथ आ गया एक और। तो हम अपने मर्जी से एक कॉलम लास्ट हटा सकते हैं। ये माइनस करा, कॉलम हट गया, ये भी गाइस। और तो गाइस हम फील्ड लिस्ट में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन गायब कर दिया था हमने, क्योंकि इसमें हमने एक क्लिक करके हटा दिया था। फील्ड लिस्ट को दोबारा ला देते हैं यहाँ से। और ये देखिए गाइस इसमें हमारे पास रीजन भी है, क्वार्टर भी है, हम क्वार्टर को हटा देते हैं, रीजन को हटाते हैं और दोबारा रीजन को ले लेते हैं। और इसमें हम ये गाइस रीजन हटा दिया हमने। इधर गाइस हमने, अब हमारे पास ईयर है और कंट्री है और ऑयल परचेस, ऑयल सोल्ड है। जिस तरह से गाइस मैंने आपको अभी इसे दिखाया, इससे हम किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं और किसी को हटा सकते हैं। और ये फील्ड सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ग्रुप सिलेक्शन गाइस आपने नोटिस किया होगा, पहले जब मैं यहाँ डेट का ले रहा था, सिर्फ मेरे पे यहाँ डेट का ऑप्शन है, मेरे पे ईयर, मंथ और क्वार्टर सब बन के आ गया था, तो मैंने सिर्फ ईयर कन्वर्ट किया था। अगर गाइस अगर मुझे इसको इसी डेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें जाके बस इसमें अनग्रुप में क्लिक करना होगा। और गाइस देख सकते हैं आप कि पूरा डेट में कनेक्ट हो चुका है।
अब ओनली डेट का मेरे पे यहाँ फील्ड बची है। पहले मेरे पे 3 फील्ड थी, अभी दोबारा 3 फील्ड चाहिए। तो मुझे बस ग्रुप सिलेक्शन में जाना है और जो मुझे चाहिए उसमें क्लिक मारना है। जैसे मेरे ये चाहिए क्वार्टर भी, मंथ, ईयर्स और डेज भी मान लेते हैं। ओके मारते ही गाइस ये देखिए इसमें 3-4 फील्ड और जुड़ गई है। तो गाइस अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए हम उसमें ले सकते हैं। ग्रुप अनग्रुप में ये डेट में बहुत यूज़ होता है। तो हम अब अनग्रुप करता हूँ मैं इसको दोबारा से, और ग्रुप में जाके सिर्फ मुझे ईयर चाहिए तो मैं ईयर कलेक्ट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और जस्ट ओके, और ईयर्स आ गया। तो मैंने अभी ये कर दिया डेट, ग्रुप अनग्रुप से लिया। गाइस ग्रुप और अनग्रुप को मैं आपको समझा दूं। जैसे गाइस हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें 3-4 टीम होती है और 3-4 टीम के अंदर 3-4 टीम का एक मैनेजर होता है। तो गाइस जब कभी हमें किसी जैसे अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, हमारे पास है अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, बेल्जियम, बरमुडा, हमें इसको एक ही ग्रुप में डालना है। इसका एक ही बंदा मालिक है तो हम इसे ग्रुप सिलेक्शन में कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन में करके गाइस देख सकते हैं आप ये सारे ग्रुप 1 में चले चुके हैं, मतलब इसका एक ही मालिक है तो ये ग्रुप 1 में चला गया गाइस। ऐसे जा सकता है गाइस। कंट्रोल जेड करा, आपको ग्रुप अनग्रुप समझ आ गया होगा। और गाइस इंसर्ट स्लाइसर, इसके बाद हम इंसर्ट स्लाइसर की तरफ मूव करते हैं। जो गाइस इंसर्ट स्लाइसर होता है, जब हमने इतना सारा डाटा हमने निकाल दिया अफगानिस्तान का, और इतना परचेज हुआ है और इतना सोल्ड हुआ है, अगर हमें कहीं हम प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं, पावर टेबल मैंने बना रखा है, उसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे बताइए कि अफगानिस्तान में 2011 में टोटल हमने परचेज कितना किया था और कितना सेल किया था, या अमेरिका में बताइए 2014 में हमने कितना खरीदा था, कितना सेल किया था। तो गाइस इसमें बताने के लिए हम अगर इधर फिल्टर का यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हैं गाइस। थोड़ा मैं डाटा को इधर करता हूँ समझाने के लिए आपको स्लाइसर का यूज़ करके। तो गाइस इंसर्ट स्लाइसर, पहले मैं इंसर्ट स्लाइसर पर करता हूँ। मुझे किसके अकॉर्डिंग बंदे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मुझे कंट्री पूछ सकते हैं, इस कंट्री में कितना है, तो मैंने कंट्री को सिलेक्ट किया और इसको कंट्री को यहाँ डालता हूँ और ये ऑप्शन मेरे पे ऑप्शन ओपन हो गया। ये स्लाइसर मैंने कंट्री के ऊपर रखा है। डिज़ाइन में चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, कौन सा डिज़ाइन मुझे चाहिए, मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट करा और उसके बाद गाइस कॉलम्स, जैसे ये सिंगल 1 कॉलम है तो 1 कॉलम आ गया गाइस। इसमें 3 कॉलम करूँगा तो गाइस 3 कॉलम आ जाएगा। और इसमें मैं अभी जो इसमें देखे वैल्यू अभी भी आ रही है तो मुझे 4 कॉलम करना मेरे को बेटर लग रहा है। 4 कॉलम करें और हाइट और विड्थ बढ़ा सकता हूँ गाइस मैं ऐसे भी। ये देखिए गाइस 1 करा, विड्थ बढ़ गई है और हाइट गाइस मैं कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ 0.26 तक गाइस। कंट्रोल जेड, जो भी कभी गलती हो तो ऐसे वापस चले जाइए। ये गाइस ये ओके गाइस, ऑप्शन में गए, ये देखिए गाइस ये हमारी से थोड़ी गलती हो गई थी जिस कारण मेरा ये स्लाइसर गलत हो चुका है। 0.25 चाहिए मुझे, एंटर मारिए। और आप वैसे मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और ये गाइस देखिए गाइस मैंने ऑस्ट्रेलिया टिक क्लिक मारा तो ऑस्ट्रेलिया आ रखा है यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया की परचेज सोल्ड बता रखे और डेट बता रखी है, इंडियन डेट का। और गाइस अगर हमें स्पेसिफिक डेट डालनी है तो मुझे डेट के अकॉर्डिंग भी डालना पड़ेगा। स्लाइसर जो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एनालाइज में गया और यहाँ मेरे पे इंसर्ट टाइमलाइन का भी है स्लाइसर जिसमें मैंने डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके करा, डेट के स्लाइसर को मैं यहाँ मूव किया और डेट के स्लाइसर को मूव करके गाइस यहाँ देखिए मंथ का ऑप्शन आ रहा है, इसको मुझे चेंज करना है। क्वार्टर में चेंज कर सकता हूँ, डेज में चेंज कर सकता हूँ, मैं ईयर्स में चेंज करूँगा। और ये गाइस मैं आपको बता दूँ 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 इन डेट के बीच में मेरे पास कोई भी कंट्री का परचेज सोल्ड के इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जिस कारण ये ब्लैंक दिखाएगा। तो अगर आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, और अगर 2020 में करूँ तो 2020 का डाटा पर पड़ा है, लेकिन पड़ा भी किस में है ये इस आपको थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। ये 2011 में देखिए गाइस ऑस्ट्रेलिया का एरा, भूटान का एरा, जर्मनी का एरा, ईरान का एरा। तो गाइस तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछिए आप कि क्या निकालना है डाटा। आपको पहले बता दो 2015 से लेकर 2019 के बीच का ईयर का मत पूछना डाटा, क्योंकि मैंने वो डेट डाली नहीं है तो ये डेट इसमें शो नहीं होगी। तो गाइस मुझे इंडिया का बताइए 2014 में कितना हुआ था। इंडिया करा
2014 के लिए भाई। इंडिया में 2014 में मैंने $258 की परचेस की थी, 471 का बेचा था। तो भाई इससे आप समझते हो इनसे स्लैश इनसे टाइमलाइन किस लिए यूज़ होती है। अब भाई ये तो मैंने लगा दिया, अब मुझे हटाना है तो भाई इसमें बस प्रेस करना है फिल्टर। ये फिल्टर का देखो, फिल्टर इसी टाइप का सिंबल होता है, बस क्लिक करना है और फिल्टर हट गया गाइस। और इसमें गाइस ऑप्शन दे रखे थे हम, अगर इसे चेंज करना है तो डिज़ाइन का ऑप्शन भी दे रखा था। तो अब इनसे स्लाइसर हम समझ चुके हैं। एनालाइज टाइम में गए, ये इनसे स्लाइसर इनसे टाइमलाइन का समझ आ गया। और फिल्टर कनेक्शन गाइस ये आगे सिखाऊंगा, अगर एक एक करके सिखाने लगे तो बहुत बड़ी बात है। फिल्टर कनेक्शन गाइस, इन दोनों का कनेक्शन कुछ करना है, वो कनेक्शन है। और रिफ्रेश गाइस, रिफ्रेश का मतलब गाइस ये है कि अगर मैंने डाटा में कुछ चेंजेस किए, जैसे मैंने गाइस यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का 69 है और यहाँ 165 आ रहा है, 170 आ जाएगा अगर मैंने यहाँ 74 कर दिया। मैं जो सोर्स डाटा है जहाँ से मैंने पाइवट टेबल बनाया है उसको चेंज कर दिया। और अगर मैं चाहता हूँ कि वही रिफ्रेश हो जाए तो सिंपल यही है, एनालाइज में जाइए और यहाँ रिफ्रेश के बटन को प्रेस कीजिए। देखिए 165 से 170 हो जाएगा। ओके, एनालाइज में गए, रिफ्रेश ऑल, समथिंग प्रॉब्लम गाइज। मैंने एनालाइज के टाइम में गया, मैंने गाइस ओके समझ आ गया गाइस। ये 165 से 170 क्यों नहीं हुआ गाइस, ईयर के अकॉर्डिंग गाइस। देखिए 2011 में अगर 2011 के अफगानिस्तान में मैं चेंजेस करता तो इसमें चेंजेस होता, डेट के कारण दिक्कत आ रही गाइस। अगर चलो मैं एक काम करता हूँ, 2011 का अमेरिका है कहीं पास में, हमारे पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गाइस, 2011 ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मेरे 73 है यहाँ डाल रखे हैं। तो 2011 का ऑस्ट्रेलिया में 73 है और यहाँ 223 आ रखा है गाइस। अगर मैं गाइस इधर 73 से 80 प्रेस कर दूं और ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 230 हो जाएगा गाइस। अब रिफ्रेश करके ओके गाइस, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने पहले क्लिक करा, एनालाइज में गए और ध्यान रखिए गाइस ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया ये 230 हो जाएगा। रिफ्रेश ऑल कर देते हैं तो गाइस देखिए 230 कन्वर्ट हो गया। तो गाइस ये डाटा, अगर सोर्स डाटा में कुछ चेंजेस करे और इसमें भी चेंजेस चाहिए तो हम रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। और गाइस चेंज डाटा सोर्स, जब कभी भी हमने जो मैंने सोर्स डाटा है उसमें हमने एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया या एक्स्ट्रा रो बना दिया, हमें ऑयल परचेज, ऑयल सोल्ड हमारे पास यहाँ हो गया। अब ऑयल का जो प्रॉफिट हुआ है सोल्ड को माइनस करके परचेज को, हम वो भी डाटा हमें चाहिए तो हम चेंज डाटा सोर्स से हम उसकी बता सकते हैं कि हमने कितना। जैसे गाइस ये देखिए ये 551 सेलेक्ट, जो मैंने डाटा पहले सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट हो गया है। अगर मुझे अभी उस टेबल को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, या कम करना है यहाँ से कम कर सकता हूँ, तो इसको नहीं छेड़ता मैं। चेंज डाटा सोर्स हो गया गाइस, क्लियर गाइस। जितना भी मैंने अभी तक इसमें वर्क किया है उसको हटाना है, डिलीट करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है तो हम क्लियर ऑल कर सकते हैं। और सिलेक्ट गाइस, अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये जो पाइवट टेबल है पूरा सिलेक्ट करना है, एंटर पाइवट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा मेरा गाइस। और इसके बाद दोबारा सेलेक्ट में गए, इसमें कहीं लेबल एंड वैल्यूज होते हैं। लेबल्स गाइस इसको कहते हैं ऑयल सोल्ड, ऑयल परचेज, और जो भी इस तरह तक की रो की वैल्यू होती है इसे लेबल्स कहते हैं। और वैल्यू सिर्फ ये होती है जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो हमारे रो इस वैल्यूज फील्ड में होती है। जैसे मैं वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा तो वैल्यू में सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट होगी, और सिलेक्ट में गया अब वैल्यूज को सिलेक्ट किया वैल्यू होगी, और फील्ड को लेबल्स को गया तो गाइस ये देखिए लेबल्स सारे लेबल्स हैं जो रोज और हेडर्स हैं। तो गाइस ये हमारे लेबल्स में वैल्यू को मैंने पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा। और फील्ड आइटम फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, तो गाइस इसमें मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। अभी जब गाइस मैंने यहाँ अभी आपको बताया था कि अगर मुझे इसका प्रॉफिट निकालना, ऑयल सोल्ड से ऑयल परचेस मार्जिन करके मुझे ये भी देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ था, तो गाइस मैं अगर अपने सोर्स डाटा को ना जाकर मुझे इसी में निकाल लेता हूँ। अगर मैं सोर्स डाटा में जाऊँगा और मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सिंगल को इस सेल से इस सेल को माइनस करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला लगाऊंगा, नीचे जाऊँगा, फिर इसको ड्रॉप डाउन प्लस करूँगा, अपने एक्सेल की स्पीड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन प्लस करूँगा, ये हो जाएगा। इसका नाम चेंज करूँगा यहाँ, और फिर दोबारा
चेंज डाटा सोर्स में जाऊँगा, चेंजेस करूँगा, तो गाइस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मेरा गाइस यहाँ सिंपल ऑप्शन है फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। मैं यहाँ कैलकुलेट फील्ड में गया, क्लिक मारा, तो गाइस ये कह रहा है इंसर्ट कैलकुलेट फील्ड। कौन सी फील्ड आपको इंसर्ट करनी है गाइस? मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट, जो फील्ड का नाम मैंने डाल दिया इसमें गाइस प्रॉफिट। अब कैसे निकलेगा प्रॉफिट गाइस? ये फार्मूला दे रखा है, यहाँ देखिए गाइस फार्मूला डाल सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस इंटू डिवाइड, आप कुछ भी कर सकते हैं सिंपल तरीक़ों से। जैसे मैंने यहाँ ऑयल सोल्ट को डबल क्लिक करके आप इस वैल्यू को यहाँ ला सकते हैं, माइनस करें जितना मैंने बेचा खरीदने से, और इस वॉल पर जाकर इंसर्ट फिल कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस ओके करते हैं, यहाँ एक और फील्ड ऐड हो जाएगी। ये गाइस आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट की फील्ड ऐड हो गई है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा मूव कर देते हैं स्लाइसर को, ये देखिए गाइस ये जो गाइस रेड में आ गए, देखिए गाइस ये लॉस है, और जो ब्लैक में ये सारे प्रॉफिट है गाइस। इसमें देखिए हमने बेचा कम था, खरीदा ज़्यादा था, बरमुडा का लॉस हुआ है 52 का। और गाइस ये हमारे पास सारे आंसर निकल गए 34, 32, 52। ओके गाइस, जो गाइस मैं इसमें से डेट को मूव कर देता हूँ, ये सिंपल से ही निकल जाएगा आंसर। और उस ईयर में लॉस हुआ था, जैसे मैं डेट यहाँ डालूंगा तो देखिए डेट को हटाया, और गाइस ये अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान का परचेज कितना खरीदा था, बेचा कितना था, और प्रॉफिट कितना हुआ गाइस? इसको 1235 का हुआ या 30 का हुआ। तो भाई एनालिसिस टैब में जाकर हमने कैलकुलेट फील्ड को समझ लिया कि कैसे यूज़ करते हैं कैलकुलेट फील्ड। अगर हमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है किसी कॉलम के वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटेड आइटम का ऑप्शन है, जो रोज में यूज़ होता है गाइस। ये रोज के इसलिए शो इसमें हो रहा है, अगर मैं इसमें करूँगा शो, इसमें शो नहीं होगा। देखिएगा इस कैलकुलेट फील्ड इसमें शो नहीं होगा, ये शो होगा रोज के पास। और गाइस इसका यूज़ भी होता है, लेकिन इसका यूज़ मैं आपको अभी बता दूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा। इसका यूज़ ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे रोज़ होती है, और हमें जो चाहिए होता है कि 3-4 जो रोज़ होती है, जैसे किसी का हमने कोई माल ख़रीदा है, उसमें हमें माल ख़रीदा है, उसको हमने बेचा है, जो बेचा है उसकी आधी पेमेंट आ चुकी है, आधी नहीं आई, आधी पेमेंट रास्ते में है। तो भाई जो बेच चुका है उसकी पेमेंट आधी रास्ते में है, तो उसको हमें सोल्ड में लाना है, एक ही जो ये रो है एक ही रो में लाना है। तो गाइस उन 3-4 वैल्यू को मैं यहाँ से अलग एक रोज बना दूंगा कि वो बिक चुका है करके। तो जो भी रास्ते में है, पैसा आने वाला है, जो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आएगा, उसको मैं सोल्ड करके यहाँ एक टेबल बना दूंगा, मतलब एक रो ऐड कर दूंगा। तो मतलब गाइस से सिंपल है कि अगर हमें फील्ड का मतलब है गाइस एक कॉलम पूरा ऐड करना, कैलकुलेट आइटम का मतलब है एक रो ऐड करना, एक रो में रो के अकॉर्डिंग वैल्यू लेना, और फील्ड में कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू लेना। और गाइस सॉल्व ऑर्डर जो मैं इसमें फॉर्मूले जो भी लगा रहा हूँ, इसमें 2-3 फॉर्मूले लगाऊंगा, तो गाइस इसमें सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, और कौन सा फॉर्मूला पहले करना है, कौन सा फॉर्मूला बाद में करना है। तो गाइस सॉल्व ऑर्डर ये है कि कौन सा सॉल्व पहले करना है, कौन सा सॉल्व बाद में करना है। और गाइस लिस्ट फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला मैंने बना रखा है वो फॉर्मूला लिस्ट कर जाएगा। जैसे गाइस मैंने इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ किया था, ओल्ड सोल्ड माइनस ओल्ड परचेज, तो इससे प्रॉफिट निकलेगा। तो ये शो होगा, एक अलग शीट में शो हो गया। तो मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ, OLTL जस्ट डिलीट इट। एंड एनालाइज टैब में गए हम, इसमें हमने फील्ड आइटम्स सेट्स देख लिया है। और गाइस पावर चार्ट में जाएंगे अभी हम, और फील्ड लिस्ट, फील्ड हेडर आप समझ गए। फील्ड हेडर गाइस देखिए, फील्ड हेडर गायब हो रहा है, बटन प्लस माइनस के आते जाते हैं। फील्ड लिस्ट ये रही, ओके। तो मेरा फील्ड लिस्ट का काम जब तक ख़त्म हो चुका है, तो फील्ड लिस्ट को मैं हटा देता हूँ अभी, जिससे मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे ये स्लाइसर बन रखा है, बहुत यूज़फुल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और एनालाइज में जाके देखिए आप रिकमेंडेड पाइवर टेबल गाइस, इसको करके हमें पाइवर टेबल चाहिए, तो कौन सा रिकमेंड कर रहा है। एक्सेल हमें रिकमेंड करता है, जैसे हम ऐसे सम ऑफ ऑयल सोल्ड ऐसे लाता हूँ, ये इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, देख सम ऑफ ऑयल सोल्ड, सम ऑफ ऑयल परचेज,
ऐसे ले सकता हूँ। अपने अपने अकॉर्डिंग गाइस ये बताता रहता है किस अकॉर्डिंग आपको चाहिए, रिकमेंडेड कर रहा है। लेकिन गाइस मुझे अभी रिकमेंडेड नहीं चाहिए। अब गाइस हम पाइवट चार्ट की तरफ मूव होते हैं। उससे पहले हम गाइस आपको जो मैंने आपकी एक चीज़ छोड़ी थी वो चीज़ कंप्लीट करा दूँ। गाइस देखिए गाइस, जो पाइवट टेबल ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ है, ये आपको अभी कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो गाइस ये देखिए, जनरेट गेट पाइवट डाटा, ऑप्शंस, लेआउट एंड फिल्टर गाइस, टोटल्स एंड फिल्टर्स, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डाटा, ऑल टेक्स्ट। गाइस में भी कुछ लेआउट और प्रिंटिंग में 4 एरर वैल्यू शो, अगर कुछ एम्प्टी सेल से शो करो, ऑटो फिट है तो ये करो। टोटल एंड फिल्टर गाइस ये अपने आप पढ़ लेना, शो करेंट टोटल और रो फॉर रोज, जो मैं आपको डिजाइन टाइम में बता चुका हूँ। डिस्प्ले का ऑप्शन, शो कंटेक्चुअल टूल टिप, डिस्प्ले फील्ड, कैप्शन एंड फील्ड ड्रॉप डाउन, सॉर्ट A to J, सॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर। ये गाइस पढ़ लेना धीरे धीरे करके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा चुका हूँ। तो गाइस ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, आज फील्ड लिस्ट में गए हमने रीजन भी इसमें सेलेक्ट करा और रीजन के ऑप्शन में कुछ नहीं आया। हम कैनेडा ग्रुप नहीं होता है गाइस, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सब कुछ सही है। तो बस हमें वैल्यू चाहिए है, रिपोर्ट ऑल आइटम लेवल्स, सो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ऑयल परचेस, ऑयल सोल्ड, सम ऑफ प्रॉफिट। ओके, जस्ट सो इन टेबुलर फॉर्म। और एनालाइज टाइम में गए, ये देखिए गाइस हमारे पास आ गया है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ के रीजन आ गया है। अब इसके अलावा हम इसमें गए, सॉरी ऑप्शन में वही ऑप्शन खुल गया है। ओके गाइज, इतना हम समझ चुके हैं और यहाँ से निकाल चुके हैं। अब मुझे गाइज पावर चार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। रीजन को मैं मूव करता हूँ यहाँ से। और अब मुझे अब क्या चाहिए, पावर चार्ट बनाना है। किसके बेस में बनाना है गाइस, इसमें ऑयल परचेस, ऑयल सोल्ड का मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए। मुझे बस अब कंट्री वाइज प्रॉफिट देखना है कि कितनी ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, वो भी देखना गाइस। मुझे सिंपल प्रॉफिट देखना, आज तक कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे को ऑयल परचेस को मैं इसमें हटा दूंगा और ऑयल सोल्ड को भी हटा दूंगा। जो सम ऑफ प्रॉफिट है, इसका नेम थोड़ा चेंज कर लेते गाइस, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऐसा लगा लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ओके करते हैं गाइस ये रहे हमारे सम ऑफ प्रॉफिट्स और नॉर्मल सा गाइस। अब हमें क्या करना है, पावर चार्ट इंस्टॉल करना है। तो हम इसमें गए, एनालाइज टैब में गए और पावर चार्ट में गए। पावर चार्ट में हम पे देखो गाइस ऑप्शन आ गए इतने सारे, 3 4 5 7। और गाइस अगर जब तक हमारे पास जितना डाटा सेलेक्ट होगा तो हमारा उतना ही, जितना हम कम कर सके डाटा उतना कम कर लीजिए गाइस। क्योंकि चार्ट में अगर ज़्यादा एक्सेस होगी, ज़्यादा वैल्यूज़ होगी तो चार्ट उतना ही ख़राब होगा। चार्ट को जितना कम कर सके उतना कम कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ इंडोनेशिया का चाहिए, मुझे इंडिया का चाहिए। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करें तो 2-3 चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। थाईलैंड का ओके, सारा सेलेक्ट हो गया गाइस। इतना का ले ले नहीं गाइस, हम तो सिर्फ इंडिया से लेके जापान तक का ले लेते हैं। ओके गाइस, इनके बीच में हमें चार्ट बनाना है। तो मैं एनालाइज में गया और पावर चार्ट में गया और मैंने सेलेक्ट करा, ये देखिए इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, जापान, ये सेलेक्ट किया। इसी साइड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे हम पाई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हम साइड चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ कॉलम चार्ट दिखाता हूँ। ओके करा, ये कॉलम चार्ट आपका आ चुका है। इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बस गाइस इस वैल्यू को थोड़ा कहाँ डालूँ, क्योंकि गाइस मैं भी थोड़े चेंजेस करूँगा तो इसमें भी वैल्यू में चेंजेस होंगे। तो गाइस ये देखिए, ये आपका चार्ट आ चुका है। इसमें नॉर्मली पता चुका है किसको कितना प्रॉफिट हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट किसको हुआ है। और गाइस अब टोटल जो इसमें आ रहा है, अब ये चार्ट, इसे चार्ट टाइटल कहते हैं और इसे एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस है, ये चार्ट टाइटल है, ये लेजेंड है,
जो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखो, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं कुछ, अगर आपको जैसे चाहिए वैसे चेंजेस कर सकते हैं। मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैं इसको करता हूँ बेटर। और कलर भी चेंज कर सकते हैं गाइस, ये कलर का ऑप्शन है। जो बार से इसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा भी जैसा कलर आपको अच्छा लगे। ये कलर बेटर है थोड़ा मेरे लिए। और गाइस प्लस के सामने जाके देखते हैं एक्सिस। गाइस जो ये वैल्यू है ये एक्सिस कहते हैं इसे, देखिए गाइस इसको हटाते ही एक्सिस हट गया। और गाइस यहाँ एक्सिस टाइटल अगर हमें कुछ यहाँ वैल्यू चाहिए, एक्सिस टाइटल देख सकते हैं गाइस, एक्सिस टाइटल कुछ चार्ट में चेंजेस हुआ, एक्सिस टाइटल आ गया है लेफ्ट साइड में। और चार्ट टाइटल गाइस ये टोटल जो कलेक्ट है चार्ट टाइटल, अगर नेम देना है हमें चार्ट टाइटल का तो हम दे सकते हैं गाइस। जैसे मैं चार्ट टाइटल का नाम देना चाहता हूँ, शॉर्टकट एक्सेल ही दे देते हैं गाइस, शॉर्ट बड़ा ज़्यादा नाम एक्सेल दे देते हैं गाइस। ये देखिए गाइस ये हमने दे दिया चार्ट टाइटल का नाम। और इसको हटा दीजिए, इसको हटा दिए। ये देखिए हमने एक्सेस देख लिया, एक्सेस टाइटल देख लिया, चार्ट टाइटल देखा, डाटा लेबल्स गाइस ऊपर लेबल्स आ गए, कितना अमाउंट हो कितना है इसे हम लगा सकते हैं। जिसे हमें बार के साथ वो भी दे सकते हैं। और डाटा टेबल, नीचे डाटा टेबल का जो ऑप्शन आ रहा है वो डाटा टेबल हो जाता है। एरर बार्स जो बीच में आ रहा है आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है, बॉक्स बना हुआ टी टाइप का आ रहा है। ग्रिड लाइन गाइस, इसमें ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। लेजेंड गाइस ये जो टोटल है इसे लेजेंड कहते हैं, इसे हटा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो इसमें मुझे इसकी नीड तो नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। ट्रेंड लाइन गाइस जो कभी कभी इंट्रो में पूछा जाता है, ये एक लाइन बनाए ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन होती है गाइस। उसके अलावा गाइस इसके अंदर जाके हम ये देखिए ट्रेंड लाइन भी चेंज कर सकते हैं, कैसे भी ला सकते हैं। और मोर ऑप्शन में जाके गाइस ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो चार्ट्स के होते हैं। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको ऑप्शन को अभी कुछ ज़्यादा समझा नहीं सकता गाइस, तो नॉर्मली समझा दूँ। ये जो बटन्स है प्लॉट एरिया गाइस, इस एरिया को प्लॉट एरिया कहते हैं। चार्ट एरिया गाइस ये पूरे चार्ट एरिया को करते हैं। अगर मुझे चार्ट एरिया में कलर चेंजेस करना है तो गाइस देखिए मैं कलर चेंजेस करता हूँ। ये फील कलर का ऑप्शंस यहाँ है। और क्या गाइस सॉलिड लाइन चाहिए, क्या चाहिए गाइस, जो भी चाहिए आप यहाँ ला सकते हैं। और ये देखिए शैडो वैडो, अगर आपको मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है ग्लो ऑप्शन, तो मैं ग्लो ऑप्शन का यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा प्रेजेंट ना जाते हुए गाइस मुझे ये वाला दिखाई देगा गाइस, चलो चेंज हो ग्लो। तो गाइस जस्ट आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और आपने यहाँ मैं इसको हटाता हूँ। और देखिए गाइस ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये देखिए इंडिया का दिखा दिया इसने, और ये पूरा फिलीपींस में सबका दिखा दिया। ये दिखाया मैंने इसका, और ये दिखाया। अगर दो ही वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो गाइस एक वैल्यू सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके कर सकते हैं। अफगानिस्तान और फ्रांस के बीच का प्रॉफिट हमने देखा, अफगानिस्तान में 1235 हुआ था और इसका इतने का हुआ था। सारे अगर 2011 का देखें तो गाइस 2011 में किसका था, 2011 में अफगानिस्तान का ज़्यादा था, 2012 में भी अफगानिस्तान का ज़्यादा था। देखिए 2013 में फ्रांस का ज़्यादा है, अफगानिस्तान का कम है। तो गाइस ये हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं पावर टेबल। तो गाइस आपको मैंने आज पावर टेबल और पावर चार्ट के बारे में पढ़ाया, आगे जाके और चीज़ें सीखेंगे गाइस। सो गाइस बाय, मिलते हैं गाइस अगली नेक्स्ट वीडियो में।